फोकस नहीं करते। चलिए तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन एकदम क्लियर होगा। और जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये टॉपिक जो है हर लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन एकदम शो है। आप सभी लोगों का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। और अगेंस्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सेशन जो है इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको हल्के में लिया तो ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी स्किल्स हैं, आप इसको अगर डेवलप नहीं कर पाए तो आपका इस बिजनेस में कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ का मतलब कुछ। आप ना तो यहाँ पर कोई लेवल निकाल सकते हैं, ना तो यहाँ पर आप एक भी रुपया कमा सकते हैं, और ना ही आप यहाँ पर नेम फेम जैसी कोई चीजें बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्लोजिंग और अर्जेंसी जैसी चीज को करना नहीं जानते हैं, हमें रिजल्ट बिल्ड करना नहीं आता है। तो फिर हम इस बिजनेस में क्लोजिंग कैसे करेंगे, लोगों को कैसे क्लोज करेंगे? तो क्लोजिंग का मतलब ही यही होता है। व्हाट इज द क्लोजिंग? क्लोजिंग क्या है? बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग पता होने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं। तो क्लोजिंग का मतलब रिजल्ट निकालना होता है, और रिजल्ट निकालने की बजाय वो लोग खाली हाथ वापस चले आते हैं। अब जब आप मन में ठान के गए हो कि आपको क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग का मतलब रिजल्ट निकालना होता है, तो आप रिजल्ट निकालने की जगह खाली हाथ लौट कर क्यों चले आए? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रही थी जिनकी वजह से आपको खाली हाथ आना पड़े। और वो क्या क्या कमियां हैं, हम किन किन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला नंबर वन पॉइंट है, गो विथ क्लोजिंग ओनली माइंडसेट। देखो क्या होता है, जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमारा और आपका अधिकतर माइंड अपनी पर्सनल लाइफ में लगा होता है। पर्सनल लाइफ मतलब बच्चों का ट्यूशन, वहां से लोग बच्चे लेकर आनी है, या सिलेंडर भरवाना है, या सब्जियां लानी है। मतलब अपने घरेलू कामों में हम उलझे होते हैं। और जब हम अपने घर के कामों में उलझे रहते हैं तो वो सिंपल है, हमारा जो दिमाग है वो वही लगा है जहां हम उसको लगा रहे हैं। और हमारा जो माइंड है, जब हमें क्लोजिंग करना है और क्लोजिंग के लिए हमारा माइंड ही सेट नहीं है कि हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ, आप बोलना चाहोगे कुछ और शब्द निकलेंगे कुछ। सही बात है ना? एग्री है आप लोग इस बात से? जब हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो जो दिमाग में होता है वही जुबान पर आता है। लोग कहते हैं जुबान से निकल गया, मुंह से निकल गया। सुना होगा आपने। आप बताओ जरा, मुंह से कैसे निकल सकता है? जो हम अपने दिमाग में तस्वीर बना लेते हैं वही हमारी जुबान पर आती है, और ये रियलिटी है। आप किसी इंसान के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपके मुंह से, आपकी जुबान से अच्छी बातें निकलेंगी। लेकिन अगर आप वहीं पे उसके लिए कुछ अपोजिट सोच रहे हो, उल्टा सीधा सोच रहे हो, तो वही निकल आएगा मुंह से, और आप बोलोगे जुबान से निकल गया। अरे भाई, मुंह कभी स्लिप नहीं होता, जुबान हमारी कभी स्लिप नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है कि स्लिप हो जाती है, और स्लिप तभी होती है जब हमारा दिमाग कहीं और लगा होता है और हम कुछ और कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए, अपने माइंड में एकदम नोट डाउन कर लीजिए। आप क्लोजिंग करने जा रहे हो तो आपका दिमाग सिर्फ क्लोजिंग पर होना चाहिए, और कहीं नहीं। अगर आप क्लोजिंग की जगह कहीं और दिमाग लेकर जाओगे तो मैं तो यही कहूंगी, क्लोजिंग नहीं करके आओगे, आप खाली हाथ ही लौट कर आओ। दूसरा पॉइंट, देन नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं और की बातों में लग जाते हैं और आपको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं क्लोजिंग करने आया हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमें एक टॉपिक की जगह दूसरी टॉपिक पे ले जाता है। मान लो आपका कोई रिलेटिव है, आप उसके घर गए, वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देगा और आप भी इधर उधर की बातों में लग जाते हो। तो क्या आपको ध्यान रहता है कि मैं क्लोजिंग करने आया था? और आपका समय निकल जाता है, और फिर वो पर्सन बोर हो जाता है आपकी बातों से। वो कहता है, या तो फिर आप उसके घर पे बैठे, वो कहता है चलो चल रहे हैं, है ना? और अगर वो आपके यहाँ आया हुआ होता है तो वो उठ के ही चला जाता है, कहता है अरे चलिए अब देर हो रही है, अब चलते हैं। मतलब उसकी बातें हो गई, उसका मन भर गया, जी भर गया, अब वो क्या करेगा? गायब। और हमारा तो क्लोजिंग ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें किस बात को समझना है कि हमें दूसरों की इधर उधर की बातों को छोड़कर ये ध्यान में रखना है कि हम क्लोजिंग करने आए तो हमारा माइंडसेट क्लोजिंग पर ही होना चाहिए। ठीक है? तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, एक ही नॉलेज को लेकर मार्केट में बार बार उतरते हैं। एक ही नॉलेज को लेकर बार बार मार्केट में उतरते हैं, जिसकी वजह से उनका जो
क्लोजिंग है वो फील्ड हो जाता है, आता ही नहीं है, फिर लोग क्लोज ही नहीं होते। और उसका कारण पता क्या है? साफ साफ कारण है कि प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहा लोगे, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। जितनी अच्छी से प्रैक्टिस कर लोगे, प्रिपरेशन कर लोगे, तैयारी कर लोगे, उतना अच्छे से आप रिजल्ट लेकर आ सकते हो। लेकिन वही बात है ना, लाख बताने के बाद भी अगर हम तैयारी नहीं करते, हमारी प्रिपरेशन कमजोर होती है, तो चाहे आप किसी भी चीज को देख लो। आपने देखा है कभी डॉक्टर ने अगर बिना तैयारी के किसी का ऑपरेशन करना शुरू किया तो आपको क्या लगता है? पेशेंट जिंदा रहेगा या पत्ता साफ? पत्ता साफ। तो हर चीज की तैयारी बहुत जरूरी है। अगर इंस्पेक्टर को बिना सिखाए गोली दे दी जाए, बंदूक, ठीक है, गन दे दी जाए फायर करने के लिए, तो आपको क्या लगता है? सही जगह मार पाएगा? सही जगह शूट करेगा? मारना चाह रहे हैं पैर पे, कर दिया इनकाउंटर, काम खत्म। तो वही बात है कि आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। जब हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो प्रिपरेशन, नॉलेज, तैयारी हमारे साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयारी करके नहीं जाओगे तो आप तो जा रहे हो क्लोजिंग करने, लेकिन आप उसको उल्टा निगेटिव कराओगे। क्योंकि हमारे शब्दों में ही कुछ बातें ऐसी छुपी होती हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बोलना कुछ चाहते हैं और हमें लगता है कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ बातें क्या होती है, निगेटिव होती है, और वही प्रोस्पेक्ट निगेटिव हो जाता है। तो ये बात होती है ना अधिकतर। हम्म। चलिए, तो अभी प्रिपरेशन का आपने बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट समझ लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। फोर्थ पॉइंट, बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। कभी ये मत सोचिएगा कि इस बिजनेस में आपको हमेशा यस मिलेगा, और कभी ये भी सोचकर काम मत कीजिएगा कि हमेशा आपको नो ही सुनने को मिलेगा। ये बिजनेस हमारा यस एंड नो दोनों का है, और मैं ये कहूंगी कि अधिकतर आपको नो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में हम अपने ऊपर काम नहीं करते, और अपने ऊपर काम करने की वजह हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इस बिजनेस से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। हम अपने स्किल्स पर काम नहीं करते, और वही कारण है, स्किल्स पर काम ना करने से हमें मार्केट से लोग नो बोलने लगते हैं। हमारा कम्युनिकेशन स्किल, हमारा बिहेवियर, हमारा ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती हैं, और यही कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें मार्केट में नो मिलना शुरू हो जाता है। अब लोग ये नहीं समझते कि मुझे किस कारण नो आया, वो पता डायरेक्ट क्या सोचते हैं, कंपनी बेकार है, प्लान बढ़िया नहीं है, अप्लाई अच्छा नहीं है। नहीं, क्या आपने ये देखा कि आप कैसे गए थे, किस समय गए थे? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये इस बिजनेस का रूल है। इसको बोल सकते हैं, अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हैं, इस रूल को फॉलो करते हैं, तो आप इस बिजनेस में हर एक चीज के बहुत जल्दी मास्टरी कवर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो हर एक चीज की मास्टरी कवर तभी हो पाएगी जब आपको पता होगा कि हमें अगर यस आ रहा है तो यस किस लिए आया, कोई पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन करे। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोई पर्सन आपके साथ अगर वो यस बोल रहा है कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, तो वो आपके साथ क्यों ज्वाइन कर रहा है? क्या आपका उसको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगा? क्या आपको उसको ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा? क्या आपका बात करने का तरीका, या फिर आपका बैठने का, आपका पंचुअलिटी, समय के साथ पहुंचना उसको बढ़िया लगा? क्या अच्छा लगा? कोई भी कारण हो सकता है, और यहीं पे आप अपोजिट ले जाइए। अगर आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो फिर कंपनी प्लान प्रोडक्ट्स में कमी नहीं है, किसमें कमी है? हमें। और ये हमें क्या करनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी, ठीक है, बेटर करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। देखिए ये लिखा भी है, रीजन पीपल हैव रीजंस फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। बिना रीजन के कोई आपके साथ शुरू नहीं करता, कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। या तो फिर आपकी अच्छी क्वालिटी देखकर आपके साथ ज्वाइन करेगा, और वहीं पे आपकी क्वालिटी कुछ ना दिखने पर आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। नंबर 5, एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन एंड बी मास्टरी इन इट। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लोग हमसे करना शुरू कर देते हैं इस बिजनेस के अंदर, और फिर हम इस बिजनेस को करते करते एकदम थक जाते हैं, हार जाते हैं। हमें लगता है कि अब हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लगता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि उस ऑब्जेक्शन को हम कभी क्लियर करने का सोचते हैं कि इस चीज को अगर मुझे क्लियर करना आता तो क्या कोई मुझसे मना करता? क्या अगर इस चीज की मैं मास्टरी करा हुआ होता, क्या अगर ये चीज मुझे आती तो क्या कोई मुझसे मना करता?
नहीं करता। लेकिन इसकी जगह हम और अपोजिट सोचते हैं और हम सोचते हैं हमसे ना हो पाएगा नेटवर्क मार्केटिंग, हमसे ना हो पाएगा डायरेक्ट सेलिंग। तो ये पता वही लोग सोचते हैं जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था 90% वाली कैटेगरी में आते हैं, जो खुद पर काम नहीं करते। हमेशा उन्हें बेस्ट चाहिए होता लेकिन खुद बेस्ट बनने का कभी भी उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता। नंबर 6, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। बहुत ही ज्यादा यूनिक है ये पॉइंट। अब आप सोचोगे कैसे? ऐसे देखो क्या होता है, कभी कभी हमारे कुछ रिलेटिव्स या कभी ऐसे हमारे फ्रेंड लिस्ट के लोग होते हैं जिनसे हम पैसा मांगने में हिचकिचाते हैं। किसका पैसा? ज्वाइनिंग का पैसा। 1680 रुपए मांगने में हिचकिचाते हैं कि आपको दीदी 1680 रुपए देना पड़ेगा, या आपको भाभी 1680 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, किस बात के लिए हिचकिचा रहे हो? क्या आपके पास पेड़ लगा है पैसे का? क्या आपके पास फैक्ट्री है? नहीं, आपके घर में नोट वगैरह छप रहे हैं क्या? नहीं ना। अगर ऐसा कुछ होता तो आप क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आते? क्यों ही आप कोई काम करते? क्यों ही कोई जॉब करते? अगर आपके घर में पेड़ होता तो आप क्यों किसी के यहाँ जॉब करने जाते? क्यों किसी का कोई वर्क देखते? ना ही डायरेक्ट सेलिंग में आते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पर आपके अंदर की जो घबराहट है, आपकी जो हेजिटेशन है, आप बिल्कुल निकाल दीजिए। जब क्लोजिंग करने जा रहे हो तो बस इतना ध्यान रख लो, आप अपने लिए कोई पैसा नहीं मांग रहे, आप उनकी ज्वाइनिंग का उनसे पैसा मांग रहे हो। और खुद के लिए जिस बंदे का दम नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता, जो पैसा नहीं दे पा रहा है वो फिर क्या ही काम करेगा? तो आप उसके लिए पैसा मांग रहे हो। जो आपका ज्वाइनिंग पैकेज है, कम से कम उसको देने का प्रोसेस आपको करना ही करना है और उससे ये पेमेंट लो भी। ठीक है। 7 पॉइंट, डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास द एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो प्लान दिखाने जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जानकारी देकर आते हैं। आपको पता है सिर्फ सिंपली जानकारी देने में और एनर्जी देने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। फर्क कैसा? आप देखते हो कभी एक टीचर होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी देकर एकदम बुक की रीडिंग लगाकर चला जाता है, और वहीं पर एक ऐसा टीचर जो हर एक चीज को डीपली समझा के जाता है। आपको कौन सा टीचर बेस्ट लगता है? जो हर एक चीज को डीपली समझा कर जाता है ना? तो डीपली समझाने में जान लगती है, एनर्जी लगती है, जाहिर सी बात है ना। तो यही चीज इस बिजनेस के अंदर भी है। आप अगर किसी प्रोस्पेक्ट को सिर्फ और सिर्फ जानकारी देकर आओगे तो वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो उसको लगेगा कि इनका कोई ना कोई फायदा है। और अगर आप उसको एनर्जी देकर आओगे, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, कॉन्फिडेंट, एक्साइटमेंट अगर वो आपके अंदर देखेगा तो उसको लगेगा कि ये मैडम तो मुझे कुछ ना कुछ इस बिजनेस में करा कर ही छोड़ेंगी। कोई और करा पाए या ना करा पाए, इन पर मैं पूरा बिलीव कर सकता हूँ, ये तो मुझे इस बिजनेस में सक्सेस करके ही छोड़ेंगी। क्या आपको देखकर ऐसा लगता है किसी प्रोस्पेक्ट को? क्या आपके मुंह पर वो चीज, ये चीज बोलता है कि मैडम मुझे किसी पे बिलीव नहीं है, आप पर बिलीव है, आप करा दोगे? ये तभी सुनने को मिलेगा जब आप इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों देकर आओगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्लोजिंग। जो भाई बहुत ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है, और क्लोजिंग नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्लोजिंग का क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब अगर आपने लगता है कि मुझे फॉलोअप एंड जो है क्लोजिंग के कुछ रिजल्ट निकालने के लास्ट प्रोसेस पे दिक्कत आती है तो वो भी अभी मैं आपको बता दूंगी। 80/20 रूल्स के हिसाब से आपको हमेशा वर्क करना है। 10 लोगों के पास क्लोजिंग करने जाओ या प्लान दिखाने जाओ, हो सकता है 2 का ही रिजल्ट आए, हो सकता है 2 ही क्लोज हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही सोच के बैठ जाओ कि 2 ही के क्लोज हुए, 8 क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस बिजनेस में धीरे 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 आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को बताते हो और मल्टीपल लेवल पर जाकर वो लोग 8 हो जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का पावर है। और हम इस बिजनेस के अंदर किसके अंदर है? नेटवर्क मार्केटिंग। तो भाई नेटवर्क का मतलब ही जंजाल है। जब जाल है तो फिर जाल है ना, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो कि इशू कैसे आए, है ना? प्लान दिखाने के बाद 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें। ये हो सकता है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत का मतलब बहुत बार। अगर बात की जाए सेशंस के अंदर आपको हर बार यही सवाल बताए जाते हैं, लेकिन आपको पता है अगर अभी भी किसी को एक क्लोजिंग करने का मौका दो तभी भी सवाल भूल जाएंगे। जैसा लिखा है भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा आप उनके जुबानी सुनोगे कि कोई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं।
कुछ लिखा हुआ बोल रहे हैं, मतलब अभी भी इन शब्दों को वो अपनी आदत में नहीं ले पाए हैं कि उनको क्लोजिंग करते टाइम यही बोलना है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल अभी भी हमारे पास समय है, हम इन चीजों को सुधार सकते हैं। कैसे? प्लान दिखाने के बाद में 5 मैजिकल सवाल का इस्तेमाल करें, इनसे ही क्लोजिंग करें। कैसे? सिंपली हमें जो लिखा है वही बोलना होता है कि हेलो राहुल जी, आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा? अगर कोई 1 to 1 बैठा है तो भी आप ये सवाल कर सकते हो, और कोई कॉल पर है तो भी आप इन्हीं सवाल का इस्तेमाल कर सकते हो कि आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट या प्लान या पैसा कमाने का तरीका। बोलेंगे हाँ मुझे प्रोडक्ट बढ़िया लगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो राहुल जी अभी आप ये बताइए, आप यहाँ पर अभी पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलेंगे हाँ कुछ नहीं तो महीने का 10, 15, 20 हजार तो आ ही जाए। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आएगा भी, लेकिन आप ये इनकम लेने के लिए डेली समय कितना दे सकते हैं? आप ये इनकम लेने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? खुद नहीं बोलना। क्या 1 घंटा दे सकते हो? क्या 2 घंटा दे सकते हो? नहीं। पता लगे वो 4 घंटे देने का हो और आपने बोल दिया 1 घंटा, तो फिर आपका लॉस हुआ उसका, आपका, क्योंकि अगर वो ज्यादा समय देगा तो वो जल्दी चीजों को सीखेगा, है ना? चलिए, तो यहाँ पर हमें आगे से नहीं बोलना, 1 से 2 घंटे लगते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी आप यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ मुझे हेल्थ केयर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा, मैं इसको लेकर शुरू करना चाहूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, आपको लग रहा है क्या मैं आपसे पढ़कर बात कर रही हूँ? लग रहा है क्या कि इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ? हमारे बहुत सारे पार्टनर डायरी में देखते हैं और फिर बोलेंगे सर आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा है, प्रोडक्ट या प्लान? फिर बोलेंगे आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे सर? अब आप मुझे बताओ, ऐसे गाना गाओगे तो कोई क्लोज होगा? नहीं होगा। तो क्लोजिंग करने के लिए आपको ये स्क्रिप्ट याद करनी पड़ेगी, ठीक है? और कुछ इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल से 5 क्वेश्चन है, अगर आपने 2-3 बार दोहरा लिए ना तो याद हो जाएंगे, सिर्फ 2-3 बार दोहराने में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आप अभी इस बिजनेस को कितने आईडी से करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी? उसको बताओ। नहीं पता है तो उसको बताओ 1 आईडी, 7 आईडी, 3 आईडी से क्या होता है। अब उनको पता लग गया 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का क्या प्रोसेस है, बेनिफिट है। अब हमें तुरंत ज्वाइनिंग के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना होता है। कैसे? सबको पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी गलती होती है। बताओ क्यों होती है? क्योंकि हम अर्जेंसी को सही ढंग से नहीं करते। देखो सिंपल शब्दों में अर्जेंसी को करो, कुछ नहीं करना। क्या बोलना है? बिल्कुल आप 3 आईडी से इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपने 3 आईडी को इस बिजनेस से करने का डिसीजन लिया। अभी हमारे यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है राहुल जी, खुद ही पूछेगा क्या? अच्छा ऑफर ये चल रहा है कि हमारे यहाँ हमारे टॉप अचीवर हैं, हमारे मेंटर हैं, जो महीने का 10-12 लाख रुपया मंथली कमाते हैं। और ये सारी बातें मैं आपको बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा 10-12 लाख रुपए कमाने वाले का जो समय होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। और सर ने एक ऑफर निकाला है। ऑफर क्या है? ऑफर ये है कि मात्र मात्र 150 लोगों को सर क्या करेंगे, पर्सनली गाइडलाइंस करेंगे और उसमें बताएंगे 90 दिन के अंदर 50,000 से लेकर लाख इनकम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और ये ट्रेनिंग 90 क्लब नाम से होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेड लोग जाने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, 150 लोग। अगर आपको भी इस लिस्ट में शामिल होने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? अब आप बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ते हुए सुन रहे हो, लग रहा है आपको? अभी तो यहाँ फिलहाल स्क्रिप्ट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट यही लिखा हुआ होता है कि हमारे टॉप अचीवर है जिनका नाम राकेश राठौर है, महीने का 10-12 लाख रुपए कमाते हैं। यही पूरा स्क्रिप्ट होता है ना? लेकिन हमारे बहुत सारे पार्टनर इसको पढ़ते हैं तो कॉल पे भी पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा रीडिंग कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं लगनी चाहिए, समझ रहे हो? इसको आपको सुधारना पड़ेगा और कुछ नहीं है। सुधारने के लिए कुछ नहीं करना, बस मात्र इसी क्लोजिंग का और अर्जेंसी का इस्तेमाल करना है। अर्जेंसी इस्तेमाल करना है मतलब इन्हीं शब्दों का यूज करना है।
अब हमने बोला हमारे मेंटर ने 90 क्लब करके ये सेशन होता है, 50,000 से लेकर लाख इनकम तक कैसे पहुंचा जाता है ये सर हमें बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भी शामिल होने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, रुकिए, मेरे हैंडल में तो ये है नहीं, आप देखते हैं लिस्ट में कितने लोग हो चुके हैं। अभी मैं मेरे अपलाइन को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ। ठीक है, हमने कॉल कर लिया, पूछ लिया। सर ने बोला है कि सर अभी क्या है कि राहुल जी एक ही सीट है और ये सीट भी अभी ऑन द स्पॉट अभी करेंगे तभी हो सकता है। वो कॉन्फ्रेंस पे है, उन्हें सुनी भी बातें। सर आपने सुना ही, देखिए एक ही सीट बचा है, ऑन द स्पॉट अभी करते हैं 10 से 12 मिनट के अंदर, तभी सर यहाँ पर सीट बुक हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा सर। तो अभी आप मुझे बताइए सर कैसे करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे करेंगे सर, है ना। अगर ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन का ऑप्शन दे सकते हैं, वरना फोटो का ऑप्शन दे सकते हैं कि सर आप मुझे डॉक्यूमेंट जल्दी से सेंड कीजिए। और सर पेमेंट कैसे करेंगे फिर, डॉक्यूमेंट्स को हमेशा फर्स्ट वैल्यू दो, है ना, और पेमेंट को सेकंड वैल्यू दो। डॉक्यूमेंट जैसे ही हम बोलते हैं कि सर डॉक्यूमेंट कैसे करना चाहेंगे, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है मैं फोटो भेजता हूँ। ठीक है, आप फोटो भेजिए सर, सेंड कीजिए। और बाकी सर पेमेंट कैसे करेंगे, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो हाँ आप फोन पे करूंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आप पेमेंट कीजिए और फटाफट से आपका डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं आपका लिंक रजिस्टर करती हूँ और सर का जो 90 क्लब वाला सेशन है उसमें आपको डलवाती हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब आप मुझे बताओ, अगर हम इस तरीके से किसी को क्लोज करते हैं, कोई हमें पैसे देगा, क्लोजिंग होगी या नहीं, होगी या नहीं, होगी या नहीं, बड़ा सोच विचार कर रहे हो आप लोग। 110% होगी। लेकिन यहीं पर कुछ कारण भी आ जाते हैं जिनको कहते हैं ऑब्जेक्शन। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस की वजह से हमारे बहुत सारे पार्टनर्स इस बिजनेस में काम करना ढीला कर देते हैं। उनको लगता है अब ऑब्जेक्शन आ गया, अब हमारे बस का नहीं है, अब हो गया जयराम जी की, अब रहने दीजिए, अब हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यही तो कारण होता है, यही तो कारण होता है। ऑब्जेक्शन आ जाने की वजह से अगर आप बिजनेस की वही चीज है ना, धीमी चीज को पकड़ रहे हो, लो डाउन चीज को पकड़ोगे तो फिर आप वही रह जाओगे। आपको पकड़ना क्या चाहिए, उसका वैल्यू पकड़ना चाहिए, आपको वैल्यू। और आप पकड़ रहे हो डाउन पॉइंट को, तो वही वहीं पर आपका क्या होगा, वही की वही उन चीजों को नहीं समझ पाओगे और फिर इसको ना कर पाओगे और ना ही बिजनेस में आगे चीजों को सीखोगे। क्योंकि हम वहीं पर चीजें सीखना बंद कर देते हैं जहां हमें लगता है कि ये तो हमसे होगा नहीं, जहां हम खुद से हार मान लेते हैं। अभी ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, आप मुझे बताओ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो कंपनी भाग जाएगी, कल ज्वाइन करूंगा। ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस के लिए आप मास्टरी कर सकते हो ना, ऐसे कुछ ऑब्जेक्शंस के लिए आप मास्टरी कर सकते हो। आपको कोई बोल देता है हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारे बहुत सारे पार्टनर्स क्या बोल देते हैं पता है, ठीक है अभी मैं कर देती हूँ, आप बताओ मुझे कब तक कर दोगी, ये रिप्लाई होता है। अभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप मुझे बताओ कब तक कर दोगी, ये रिप्लाई होता है। तो आप बताओ भाई, जब आप सबका पैसा लगाने आए हो, आपके पास इतना पैसा है, तो क्यों कर रहे हो आप नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग, छोड़ दो, ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्यों कर रहे हो, सोचने वाली बात है। अगर कोई आपसे बोलता है कि मेरे पास आप लगा दो, ठीक है लगा देती हूँ मैं, आप शुरू करो। अब आप मुझे बताओ, आपने पैसे लगा दिया, आपको क्या लगता है वो काम करेगा, आपकी बात मानेगा, आपका कॉल उठाएगा, क्या लगता है आपको, पैसा लगाने से क्या सब कुछ हो जाता है। उसने बोल दिया कि मैं कल ज्वाइन करूंगा, ठीक है आप कल ज्वाइन कर लेना, वो कल ज्वाइन करेगा। भाई ऑब्जेक्शंस कभी हमें हाँ मत मिलाओ, ये हमेशा आपको बताया जाता है। और ना ही किसी की बातों में आओ। अगर आपसे कोई कहता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमेशा आपको बताया जाता है कि सवाल के बदले सवाल करो, आंसर मत दो। वो आपसे क्वेश्चन करे तो आप उससे पूछो ना, हाँ सर कैसे होगा फिर, कैसे करेंगे सर, पैसे नहीं है ज्वाइनिंग के लिए तो, सर फिर कैसे करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे फिर, आज तो 150 का लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा सर। ये अर्जेंसी अगर आपने क्रिएट किया है ना, तो ऑब्जेक्शंस में बहुत काम करेगा। सर कैसे करेंगे फिर, कैसे करेंगे, आपको क्या लगता है वो रिप्लाई देगा, हाँ देखते हैं बताते हैं, हाँ ओके, हम थोड़ा देखते हैं फिर बताएंगे, ऐसे कुछ रिप्लाई आपको मिलेंगे। पूछो क्या देखते हैं सर, कब देखते हैं सर,
कब बताएंगे सर? ये अगर आपने उन्हीं की क्वेश्चन में उन्हीं से क्वेश्चन कर लिया तो वो वही की वही अपना आंसर खुद ढूंढ लेंगे। वो वही की वही अपना आंसर खुद ढूंढ लेंगे कि सर बात ठीक है, पैसे नहीं है, मैं मान रही हूँ पैसे नहीं है सर, फिर कैसे करेंगे सर? तो सिंपली उनसे पूछो। देखिए सर, मैं ज्यादा बातें नहीं पूछूंगी, बस आपसे यही जानना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए सर, आप इस बिजनेस में क्या करना चाह रहे हैं? अपनी लाइफ को बदलना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? अपनी जिंदगी में कुछ आगे बड़ा करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? यस एंड नो, बस इसका रिप्लाई मुझे दीजिए। बोलेगा हाँ, बिल्कुल करना चाह रहे हैं, कौन नहीं करना चाहता? सर मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अब पूछेगा अच्छा, तो आपने कैसे किया फिर? सर अरेंजमेंट नाम की चीज होती है, करा और फटाफट शुरू कर लिया। यहाँ हम वो ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं जो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर करना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके से अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट ना मिले, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको इसमें भी रिजल्ट मिलेगा। बट वही चीज है ना, क्या मैंने जो शब्द बोले क्या आप वही बोल पाओगे? मैंने इस स्क्रिप्ट से इस स्क्रिप्ट को जोड़ दिया, क्या आप जोड़ पाओगे? अगर आपने जोड़ दिया इन सारी बातों को, ये था ना हमारा अर्जेंसी से लेकर कि सर हमारा 150 वाला लिस्ट है, हमने ऑब्जेक्शन से लेकर इस फील फेल्ट फाउंड पर लाकर बात को जोड़ दी। क्या जोड़ पाते हो? अगर नहीं जोड़ पाते हो तो यही चीज आपको सीखनी पड़ेगी, यही चीज आपको करनी पड़ेगी। यही हमारे बिजनेस के कुछ स्किल्स हैं। ठीक है कि मैं कैसा, आप मुझे पता है कैसा महसूस कर रहे हो, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैं समझ रहा हूँ, है ना? अब आपसे वो पूछेगा आपने कैसे किया फिर? देखिए हर समस्या का हल होता है, मैंने भी हल निकाल लिया अपनी समस्या का, है ना? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किया और शुरू किया। बहुत सारे पार्टनर बताने लगते हैं ऐसे एडजस्ट करो, वैसे एडजस्ट करो, आप अपने फ्रेंड से ले लो, किसी से 200 ले लो, वहां मत बताओ। उसे करना है तो वो तुरंत की तुरंत वहां पे आपको बताएगा। हाँ बात तो ठीक है, एडजस्ट कर लूंगा मैं। ठीक है तो मैं बताता हूँ सर, बताता नहीं हूँ, अभी बताइए सर 10 मिनट के अंदर। राहुल जी आप बात को समझिए, 150 लोगों का लिस्ट जाने वाला है सर। आप मुझे सीरियसली बताइए, आप अभी क्या चाह रहे हैं, अभी आपको क्या करना है सर? कितना कर सकते हैं अभी बताइए, फास्ट। लिस्ट जाने वाला है सर, 8 मिनट निकल चुका है हमारी बात करते करते। बोलेगा हाँ बात तो सही है, अभी मेरे पास पूरा पेमेंट तो नहीं है। कितना है सर? बोलेगा हाँ लमसम 500-600 रुपए है। ठीक है, 500-600 रुपए है ना आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे फटाफट से आप फोन पे कीजिए, मैं आपका जल्दी से रजिस्टर्ड करवाती हूँ वहां पर। 90 वाली जो हमारी क्लब वाली 150 की लिस्ट है उसमें आपका नाम चला जाएगा सर। नहीं आप अपना जो एडजस्टमेंट है उसको कर लीजिएगा, फिर मुझे आप फुल पेमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे बताओ, अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं तो आपका वहां पर पेमेंट मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, 100% मिलेगा। लेकिन कमी कहाँ आ जाती है कि हम चीजों को बिना समझे करते हैं, चीजों को बिना समझे करते हैं। और यही कारण है इन सारी बातों का। जब हम बोलते हैं हमसे नहीं हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, हम नहीं कर पाए इस बिजनेस को, ये वही लोग बोलते हैं जो लोग इस बिजनेस के अंदर इन सारे प्रोसेस को नहीं कर पाते हैं 110%। तो आप लिख कर ले लीजिए कि क्लोजिंग करना जिसको नहीं आया, ये स्किल जिसने नहीं सीखा, वो कभी इस बिजनेस में रिजल्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा। आई होप आपको इस सेशन से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच। यहाँ हमारी स्लाइड ऑफ